Hello all and welcome back to my own channel and your own channel and this is Healer Aisha once again। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव थी और उससे पहले मैंने कुछ पोस्ट डाले हैं योगा आसनास के। तो उसको करने से पहले, उन योगा आसनास को करने से पहले कौन से प्रैक्टिसेस आसनास होते हैं वो आप जाएंगे तो देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको उसके बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी बिकॉज मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रही हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हमने फायर और वाटर साइन कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम बात करेंगे एयर साइन के बारे में। और एयर साइन में सबसे पहले मैं लिब्रा राशि वालों के लिए देखना चाहूँगी। तो चलिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। सो आज 30th है, तो 30th के बाद बस ये टाइम है, उसके बाद जुलाई का मंथ शुरू हो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि बाकी राशियों के क्या हाल है। तो लिब्रा राशि, ओके, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ ओपिनियंस लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ना कोई गुरु हो, या फिर आप हैप्पीनेस की तलाश में हो, आप शादी की तलाश में हो, या शादी आप चाहती हो करना। हो सकता है कि आप कोई फिल्म कनेक्शन में हो, किसी के साथ आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है बट यू आर हैप्पी नॉट हैप्पी, बट आप अपनी शादी को और अपने विजडम को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो इन दिनों। हो सकता है ऑल्सो भी कि आप 2 साल से शादीशुदा जिंदगी में हो, 20 साल से हो सकता है, किसी का 4 साल से हो सकता है। सो उस चीज को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपकी शादी सोलमेट के साथ हुई है आपके, लेकिन हैप्पीनेस है, लेकिन आप हैप्पीनेस के साथ कुछ ना कुछ उलझन में हो और आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आपकी विजडम को और आपके बिजनेस को। ओके, हैप्पीनेस, ओके, something is trying to come here so I will take it। ओके, शायद बच्चे के एक्सपेक्टेशंस हैं, बच्चे हैं आपकी लाइफ में, उनको लेके थोड़े से वरिड हो सकते हो। ओके, तो फिर इनका पीछे का टाइम कैसा रहा प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए। एक कार्ड आया है, पीछे का टाइम इनका कैसा रहा और आगे का टाइम हम बाद में जानेंगे। कोई कार्ड्स आना चाहिए यूनिवर्स पीछे के टाइम के बारे में, इनकी एनर्जी को जो प्रेडिक्ट करता है और हमें अपने व्यूवर्स को बताने में इजी रहेगी। लिब्रा राशि के लिए क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि यहाँ पे होंगी और लिब्रा राशि किस वे से यहाँ पे हमें बताएगा और डील करेगा। तो लिब्रा राशि के बारे में और जानेंगे हम। ओके, सो जस्ट फाइंड इट आउट। ओके, सो और कोई कार्ड्स नहीं है, लेकिन आपका जो एंड में कार्ड आया था वो आया था अबंडेंस के लिए, ठीक है। तो अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए और अबंडेंस का कार्ड आपके लिए लेके आया है बहुत सारी हैप्पीनेस। ओके, सॉरी फॉर द नॉइस गाइस। सो यहाँ पे आपका रहेगा 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको बताने की कोशिश में है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं ऐसी, शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी लेके आ रहे हों, और हो सकता है कि राहु का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में हो सकता है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं और मुझे महसूस हो रही हैं कि आप कोई चीज़ करने की कोशिश करते हो, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हो, या तो आपके इमोशंस आप पे हैवी हो जाते हैं, ठीक है। आइदर आपके लाइफ में अगर आप मैरिड हो तो फिर आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, शायद बिजनेस हो सकता है, या तो फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, फिर कोई और ऐसा इंसान है, या फिर कोई सिंगल है और आप उसकी तरफ अप्रोच करना चाहते हो। एंड कुड ऑल्सो भी लाइक कि वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, वाइस वर्सा, आप जिसको जैसे भी ले लें। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व है, और आप जहाँ पे भी हो वो एक स्टक पोजीशन है, और आप सिर्फ फोकस कर रहे हो अपने काम पे, वर्क पे, फाइनेंसेस पे, और आप अपसेस्ड हो अपने रिलेशनशिप से। आपकी फैमिली में आपकी मदर या वाइफ कोई भी हो सकता है जो बहुत डोमिनेटिंग फिगर में है। आप अपने आप को वहाँ पे डोमिनेंस एज में लाना चाहते हो, उस लेवल पे लाना चाहते हो कि आपको प्रायोरिटाइज करें सारे के सारे, आप वहाँ टॉप पे आएँ, बट वो सिचुएशन बन नहीं रही है जो मैंने पहले देखी है इस कार्ड्स के थ्रू। आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो, आप ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलती है, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, जितना मैं कार्ड्स देख के बता पा रही हूँ। और उसके अलावा भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो किसी को लेकर, सेक्सुअली भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इट जस्ट आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर
कुछ लोगों के लिए फाइनेंस को लेकर, कुछ लोगों को सेक्सुअल एनर्जीज को लेकर, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं। और थर्ड पार्टी कहीं ना मतलब कुछ भी आप काम करने जा रहे हो तो उसमें कोई ना कोई मतलब एफ्लिक्शंस हो जाना, कुछ आ जाना बीच में, चीज़ें खराब हो जाना, ठीक है। आप अनवांटेड लोगों को नहीं चाहते लेकिन वो कुछ भी करके आ जाते हैं। और हो सकता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, रिलेशनशिप में हो, तो बीच में कुछ आ जाता है। जैसे 2 कार्ड्स अभी आए थे, एक शादी का कार्ड था और एक हैप्पीनेस का कार्ड था, यानी कि जगलिंग कार्ड था। आप अपनी हैप्पीनेस में, शादी में, वर्क में जगल करें, और आई थिंक वर्क एनर्जी ही है जो जगल करवा रही है आपको, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन। लव है, एवरीथिंग यू हैव, यू आर अबंडेंट, लेकिन आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत है, शायद काम को लेकर, और कुछ प्रायोरिटीज हैं और कुछ काम है जिनकी वजह से आप जगल कर रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। तो वो मैं चीज़ देख पा रही हूँ। ऑब्सेस्ड डेफिनेटली आप हो, बट यहाँ पे आपको क्या एनर्जी चाहिए। यहाँ पे एक कार्ड आया आपके लिए, वो कार्ड है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे एनर्जी शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में जब भी आप कोई चीज़ को लेकर आगे बढ़ोगे तो एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, एक पोजीशन नहीं है, पावर नहीं है अपनी सोच को लेकर, समझदारी को लेकर, तो फिर आप चीज़ें कैसे आगे सेट करोगे। यहाँ पे यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो लाइफ में, यू वांट दैट ऑल्सो, मनी, घर, पावर, अमेजिंग लाइफ, मतलब ये सारी आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं में जो आपके पास चीज़ें हैं आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बाकी के लोग भी ये सोच पा रहे हैं। और ये हो भी सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जो बाकी लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस हो कि वो आपको समझे, अंडरस्टैंड करें, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की थोड़ी ज़रूरत है। मैं यहाँ पे शुगर कोटेड बातें नहीं करूँगी, बहुत क्लियरली जो मुझे लगता है, जो फील होता है, मैं बातें करूँगी। आप बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हो लिब्रा राशि, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और दूसरों को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट लाइक कि समटाइम्स आपको फील होता होगा कि आपको कौन समझता है, आपको अपने आप में ही रहना है और आप चीज़ें खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। 5 साल हो सकते हैं, 2-3 साल हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट में आपको लगी हो, रिलेशनशिप में किसी में रह रहे हो आप, 7 ईयर्स हो सकते हैं, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप किसी को स्टक नहीं रख सकते। अगर आप किसी को स्टक रख रहे हो तो ये सबसे बड़ा सिन है। सो आप या तो उसको छोड़ दो, जाने दो उस चीज़ को, या तो फिर अगर आपने किसी को पकड़ के रखा है किसी और ने, तो फिर आप उस चीज़ से रिलीज हो जाओ। तो मैं देखना चाहूँगी कि फ्यूचर जो एनर्जी है आप उस चीज़ से रिलीज हो पाओगे, या वो जो एनर्जी है आप उस चीज़ को रिलीज करोगे, ताकि आप लोग फ्री हो जाओ अपने माइंड से, और जो आपको लाइफ में चाहिए वो आप समझ सको, ले सको, अंडरस्टैंड कर सको। और जुलाई के मंथ में ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली हैं हमारे लिब्रा राशि के लिए, तो फिर थोड़ा सा हम जान लेते हैं जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो जुलाई मंथ के लिए कुछ रीडिंग्स आएंगी, प्लीज हमें कार्ड्स दीजिए जुलाई मंथ के लिए लिब्रा राशि वालों के लिए। ओके, जुलाई मंथ के लिए और कार्ड्स हमें चाहिए लिब्रा राशि के लिए। ओके, और हमें कार्ड्स दीजिए प्लीज लिब्रा राशि के लिए। बहुत आपकी लाइफ में टर्बुलेंस था, डिस्टर्बेंस था, अभी भी मैं वो चीज़ फील कर पा रही हूँ कि येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड टर्बुलेंस। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ठीक है। आप जो चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, डेफिनेटली वो आपको मिल के रहेगा, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे कि आपकी लाइफ में इक्वलिटी कब आएगी, वो ठहराव कब आएगा, बैलेंस कब आएगा। रुकना नहीं जानते हो आप, थकना भी नहीं जानते हो, जितना मर्जी थक गए हो आप काम करते रहना चाहते हो। दिस इज़ व्हाट जो अक्टूबर बॉन्ड्स की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए रहती है। ओके, थोड़ी सी मैं कहूँगी कि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी कभी कभी मुझे लगती है, बट वो भी एक चाइल्डिश वे में भी आप काम में निकाल देते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आप देखो, मनी 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 मनी, स्टेबिलिटी चाहिए आपको, सेविंग्स चाहिए, सब कुछ चाहिए ताकि आप किसी को दे सको, अपने पास रख सको, अपनी शोहरत को एंजॉय कर सको, वो चीज़ को रख सको। लेकिन आप बहुत सालों से उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, और वो चीज़ आएगी आपके पास, स्लोली आ रही है लेकिन वो चीज़ आएगी। यानी कि आपकी अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो वो आपको स्लोली स्लोली मिलेगी।
अगर आपकी लाइफ में आपकी क्वीन नहीं है जो कि आपको संभाल सके, आपके पैसे को संभाल सके, आपके बर्डन्स को संभाल सके, तो वो चीज़ें भी मुझे लग रहा है कि आएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, अगर आप मनी की बात कर रहे हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात करो, पेरेंटल हैप्पीनेस की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे विक्ट्री के चांसेस हैं कि आपके घर वाले आपका शायद कहना मान सकते हैं, आपकी बातों को प्रायोरिटी दे सकते हैं, चीज़ें अच्छी सेटल हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, शायद हो सकता है घर में शादी हो आपकी, या आपकी शादी की बात चल रही हो, तो विक्ट्री मिलने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं शादी के रिलेटेड बात करूं, अगर आपकी वाइफ से रिलेटेड मैं बात करूं, तो वाइफ के कनेक्शन के बारे में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक बैलेंस सिचुएशन है। या तो जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो वो एक एक इस जोन में है कि मुझे अगला स्टेप आगे लेना चाहिए या नहीं, या तो फिर आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि आपको वो स्टेप लेना चाहिए आगे कि नहीं। बिकॉज यहाँ पे एक डर है कि आपकी इंसल्ट ना हो जाए, या तो सामने वाले का इंसल्ट ना हो जाए। यहाँ पे ईगो बैटल है, बट ऐसा है कि यहाँ पे ईगो मैं ये नहीं कहूँगी, यहाँ पे डर कहूँगी कि आप हर्ट ना हो जाओ इमोशनली, एक कम्युनिकेशन से डरते हो। ओके, आप लव देना चाहते हो, केयर अटेंशन सब देना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे डर बहुत ज़्यादा है। ओके, अब इसके अलावा मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल है और बहुत प्रॉब्लम्स है लिब्रा राशि। इतना मैं बिल्कुल क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि चीज़ें एक्चुअली लाइफ में होती रहती हैं। नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, आई नो, और इस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया है तो बहुत यूनिवर्स का टेंशन है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, और आई थिंक कभी कभी आपको शायद दिमाग का या हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता होगा किसी किसी को। ओके, तो ये सन मून वीनस राइजिंग है जिनका है कुंडली में, आप देख सकते हैं बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे सन राइजिंग है। अब यहाँ पे चीज़ें हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी वगैरह को सबको देखा जाए तो यस, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। ठीक है, हो सकता हो कि आपकी लाइफ में सच में बहुत फाइट्स चल रही हो, आपके अपने आप से, घर वालों से, अपने पार्टनर से, या फिर अपनी लाइफ में बहुत काम हो, बट एक स्टेबिलिटी आती मुझे दिख रही है जुलाई के मंथ में। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। 3 कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। एक तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक कार्ड निकालती हूँ। ओके, द पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। मुझे लगता है फुल मून कैंसर का ही आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आपका जुलाई के मंथ में काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन निकल आएगा। तो या इट्स अ गुड साइन। पर्सनल इश्यूज जो भी होंगे आपके सुधरने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एक कार्ड निकालते हैं, अपना विजन होल्ड करो। इसमें ना आपको थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है और अपने आप को, माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो तो आपको थोड़ा सा पीस बैलेंस लाने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। और लास्ट कार्ड है आपके लिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप कोई बात करना चाहते हो, कनेक्शन बनाना चाहते हो और चीज़ों को समझना चाहते हो, तो आप समझो, अपने आप को बिल्कुल फ्लेक्सिबल जोन में रखो। जाना है जाओ, कुछ नहीं होता। लाइफ में बोलना बहुत ज़रूरी है। सो बी लाइक अ पर्सन जो अपना कम्युनिकेशन लेवल बिल्कुल स्ट्रेट रखता हो और फाइन रखता हो। ठीक है, और देख लेते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। नो evil थिंग कैन ओवर पावर न्यू बिगिनिंग, प्लांट एंड न्यू थिंग्स। तो इट्स अ ग्रेट कार्ड कि आपकी लाइफ में कोई विल पावर नहीं आएगी, अब जो थी वो जा चुकी है। ओके, प्रपोजल, एंगेजमेंट, सेपरेशन, अगर इन चीज़ों में चल रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया था वहाँ पे, अगर ये चीज़ें हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी में चीज़ें जो बिखर रही थी, खराब हो रही थी, या रिलेशनशिप में या आपके काम में, तो वो सारी की सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपको कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। सो दीज आर रियली रियली गुड कार्ड्स फॉर यू। सो लिब्रा राशि, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्लीज़ लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, बिकॉज ये कम्युनिकेशन लेवल ही तो है जहाँ पे मैं आपको हील कर सकती हूँ। और हीलिंग यू का पेज भी लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।